जब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाया करते थे तो उस सिचुएशन में आपने खुद को कैसे पर्सिस्टेंट रखा, कैसे काम रखा? तो उसमें तो यही सोचना चाहिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो टीचर से भी बात करते रहो और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस मिलेगी सही। मैथ्स को क्या ज़्यादा टाइम दिया करते थे आप ऐसे फेवरेटिज्म की वजह से? मैथ्स को ज़्यादा टाइम देता था, लेकिन उसका रीज़न उसमें ज़्यादा होमवर्क मिलना था। और लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैंने मैथ्स के चक्कर में बाकियों को इग्नोर किया, बाकियों को भी जितना टाइम देना चाहिए उतना दिया। आपको क्या लगता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में मेजर डिफरेंस क्या होता है? टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में यही है कि टॉपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बिल्कुल मेहनत करते रहते हैं। तो अगर आप मेहनती हैं तो फिर एक एवरेज बच्चा भी टॉपर बन सकता है। हर ऑल इंडिया रैंक के पीछे सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं होती, बल्कि हजारों आवर्स की कंसिस्टेंसी और अनसीन सैक्रिफाइसेस होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशी पारेख और स्वागत है आप सबका टॉपर्स टॉक शो में, जहां हम मिलते हैं टॉपर्स से और जानते हैं उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, बिगेस्ट चैलेंजेस और सक्सेस स्टोरीज के बारे में। आज मेरे साथ हैं एक ब्रिलियंट रैंक अचीवर अर्नव गौतम, जिनकी जर्नी डेफिनेटली आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रहने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम अर्नव टू दिस पॉडकास्ट। अर्नव, वेलकम टू द पॉडकास्ट एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू, बहुत बढ़िया लग रहा है। इतनी अच्छी रैंक अचीव करके आपका सपना पूरा हो गया, क्या माहौल है घर में, क्या रिएक्शंस थे सबके? मतलब मेरे तो एलन की से जितने आ रहे थे, तो आईआईटी ने जो की रिलीज़ की तो उसमें कुछ मार्क्स जो बढ़ गए, तो उससे मेरा तो रिएक्शन थोड़ा शॉकिंग था। बाकी सभी लोग बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। सबसे पहले किसको फ़ोन किया अर्नव रिजल्ट आने के बाद? सबसे पहले तो जो टीचर्स पूछ रहे थे कि बेटा कितने आ रहे हैं, उन्हें फ़ोन किया और अपने पेरेंट्स में नाना नानी को फ़ोन किया। दैट्स गुड। अच्छा अर्नव, ये इंजीनियर बनने का सपना सबसे पहले किसने देखा था? कब आपको ये थॉट आया कि जेई करके मुझे इंजीनियर बनना है, आईआईटी जाना है? मेरे को 10th क्लास में जब डिसाइड करना था कि मुझे आईआईटी करना है या नहीं, तो क्योंकि मैथ्स पसंद था तो डिसाइड ही कर लिया कि आईआईटी ही करना है। और टीचर्स ने भी पूरा गाइडेंस और सपोर्ट दिया और पेरेंट्स ने भी पूरा सपोर्ट दिया। ओके, कहाँ से हैं आप अर्नव? कोटा से ही। अच्छा, कोटा से हैं। तो एलन कब से आपने ज्वाइन किया, और मैं कहूँ जब से आपने ज्वाइन किया और आज जब आप आईआईटी तक का सफ़र तय कर चुके हैं, तो कैसी रही है पूरी प्रिपरेशन जर्नी आपके लिए? एलन तो मैंने 6th क्लास में ही ज्वाइन कर लिया था। मतलब आईआईटी के लिए तो 10th क्लास से ही चालू रही। तो कई सारे फेजेस आए, कभी कम मार्क्स भी आए, लेकिन पेरेंट्स ने हमेशा इनकरेज करते रहा और टीचर्स ने भी पूरा सपोर्ट दिया। ये जो फेजेस आए अप्स एंड डाउन्स के जो आप बता रहे हो, तो वो जब लो फेजेस आए, या मैं कहूँ जब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाया करते थे, तो उस सिचुएशन में आपने खुद को कैसे पर्सिस्टेंट रखा, कैसे काम रखा? तो उसमें तो यही सोचना चाहिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो टीचर से भी बात करते रहो और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस मिलेगी सही। अच्छा अर्नव, जैसे कि आपने बताया आप 6th क्लास से एलन से जुड़े हुए हैं, तो अब जब जेई की प्रिपरेशन चल रही थी 2 साल की, और जो एलन से आपको स्टडी मटेरियल्स मिले, क्या वो मोर देन इनफ थे या फिर आपको किसी और रिसोर्स की भी ज़रूरत पड़ी जेई की तैयारी में? जेई की तैयारी में तो टीचर्स हर स्टूडेंट के स्पेसिफिक बता ही देते हैं कि अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो वो किस बुक से करनी चाहिए। बाकी एलन मटेरियल प्लस एनसीईआरटी सफिशेंट है और इससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके अर्नव, कभी डाउट्स हुआ करते थे तो उन्हें कैसे सॉल्व अप करते थे? फ्रेंड्स से डिस्कस करते थे, या फिर मैं कहूँ क्लास में आप डाउट्स पूछते थे, या फिर बाहर जाके डाउट काउंटर पे आप डाउट्स पूछना पसंद करते थे? तो टेस्ट एनालिसिस रिलेटेड डाउट्स मैं डाउट काउंटर पे पूछता था, और अगर ऐसा कुछ डाउट है जो मुझे पता है क्लास में डिस्कस हो चुका है तो वो मैं फ्रेंड से ही पूछ लेता था। बाकी मोस्ट ऑफ द डाउट्स मैं क्लास में ही पूछ लेता था। ऑलराइट, तो क्या आपको लगता है क्लास में डाउट्स पूछ लेना चाहिए, मतलब हर बच्चे को? क्योंकि बहुत बच्चों का ये थॉट रहता है कि छोटा सा डाउट है, सिली तो नहीं लगेगा कहीं मैं क्लास में पूछूंगा तो वो वाला फेस कैसे आपने फेस किया? तो मैंने भी कई बार ऐसे सिली डाउट्स पूछे हैं, तो वो तो मतलब ज़्यादा उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए और डाउट्स पूछते रहने चाहिए, क्योंकि कई बार जो डाउट्स मैंने सोचा सिली हैं वो भी अच्छे डाउट्स निकले। और कुछ भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वही क्वेश्चन आईआईटी में आ गया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यस, एब्सोल्युटली। अर्नव, स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं,
क्योंकि ये जर्नी इतनी ज़्यादा रोलर कोस्टर वाली होती है, तो इस पूरी जर्नी में अपने आप को काम रखना और कैसे मोटिवेटेड रखना, कॉन्फिडेंस आपका हमेशा हाई होना चाहिए, कैसे ही सारी कंसिस्टेंसी आती है? तो कंसिस्टेंसी के लिए यही है कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि 11th और 12th क्लास तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के लिए। अगर बर्नआउट जैसा लग भी रहा है तो कुछ हॉबीज़ रखनी चाहिए, बल्कि रखनी चाहिए हॉबीज़। आपकी क्या हॉबीज़ थी अर्नव? क्या करते थे आप बर्नआउट के टाइम, या फिर मैं कहूँ स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी में क्या करते थे? मैं तो क्रिकेट देखता और खेलता ही था, और कभी कभी न्यूज़ भी देख लेता था। अच्छा, आपने प्रिपरेशन में भी क्रिकेट देखा है और क्रिकेट खेला है? हाँ, क्रिकेट तो मैं यूजुअली स्कोर बोर्ड ही देखता था, और क्रिकेट मैं अपने भाई के साथ रोज़ खेलता था। दैट्स सो ग्रेट। तो क्या स्टडी रूटीन रहता था आपका? दिन भर कोई टाइम टेबल आप फॉलो करते थे स्ट्रिक्ट होके, या फिर फ्लेक्सिबल रहते थे अपने रूटीन को लेकर? मतलब इतना ज़रूर फिक्स कर लिया था कि सुबह 6-7 बजे उठना है, रात को 11-12 बजे सो जाना है। बाकी क्लास जब नहीं रहती थी तब मोस्टली सेल्फ स्टडी करता था। सेल्फ स्टडी को और ऑफलाइन क्लासेस को आपने कैसे एक साथ मैनेज किया? कुछ बताना चाहोगे उस पर हमारे एस्पिरेंट्स को? तो रिवीजन के टाइम कई बच्चे सोचते हैं कि क्लास स्किप करके सेल्फ स्टडी कर लेनी चाहिए, तो उसके नुकसान ये हो सकता है कि क्लास में जो डाउट डिस्कस किए जाते हैं उनसे सबको फ़ायदा होता है, तो इसलिए क्लास स्किप करना अवॉइड करना चाहिए। और बाकी सेल्फ स्टडी में यही है कि अगर आप डिस्ट्रैक्शंस हटा देंगे तो फिर आपकी सेल्फ स्टडी अपने आप एफिशिएंट बन जाएगी। अच्छा ना, क्योंकि हम इतना डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, आप 2 बार मेंशन कर चुके हैं, तो बताना चाहेंगे किस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं इस पूरी जर्नी में, और क्या एक स्टूडेंट को अवॉइड करना चाहिए एंटायर दिस जर्नी? तो फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, और दोस्तों के साथ भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए। ओके, तो इनको अवॉइड करके दे कैन बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स देयर जर्नी। ऑल राइट, ओके। तो अर्नव, ये तो बात हुई स्ट्रेस मैनेजमेंट की, डाउट्स कैसे पूछते थे आप, एंड अगर मैं पूछूं मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, क्योंकि इतने सारे आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो डिड इट हेल्प यू इन जेईई एडवांस एग्जाम? मॉक टेस्ट से बिल्कुल हेल्प होती है, क्योंकि स्पेशली जो टफ मॉक टेस्ट आते हैं उनमें हमारा पेशेंस और हमारा टेम्परामेंट चेक होता है, तो उससे बिल्कुल हेल्प हुई। क्योंकि इस बार जेईई एडवांस भी थोड़ा टफर साइड पे आया था, तो एग्ज़ाम प्रेशर में जो गलतियां होती हैं वो मॉक टेस्ट देने से अवॉइड होती हैं। अच्छा, तो मॉक टेस्ट में किस तरीके की सिली मिस्टेक्स होती थी? मतलब कुछ ऐसा हुआ जो वहाँ पे सब कर दिया और फिर एग्जाम में आपको याद था कि वो मिस्टेक मुझे वापस यहाँ रिपीट नहीं करनी है? कुछ स्पेसिफाई करना चाहोगे कैसी मिस्टेक्स आप करते थे? मैं तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी में पढ़ा तो कुछ मिस कर दिया, इसी टाइप की करता था। कैलकुलेशन मिस्टेक भी बहुत करता था, तो ये मैं सोच के गया था कि ये मुझे अवॉइड करनी है। तो विद टाइम आपने कैसे इन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया? मतलब कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स विद टाइम इम्प्रूव हुई? तो ये तो प्रैक्टिस से हो जाता है, बाकी टीचर से भी बात कर लेनी चाहिए कि क्या कर सकते हैं। तो टीचर्स ने जो सजेस्ट किया कि कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए लंबे क्वेश्चंस में ऐसा कर सकते हैं कि अगर 6 मिनट का क्वेश्चन है तो 3 मिनट पहले दो, 3 मिनट बाद में दो, तो उससे बाद वाली कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड हो सकती है। ऑल राइट। तो अर्नव, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की अगर बात करें तो क्या अप्रोच रहती थी सब्जेक्ट वाइज आपकी? फिज़िक्स में तो मतलब एक बार आप कंसेप्ट समझ लेते हैं क्लास में, तो फिर एक अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस के बाद ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। मैथ्स में भी ऐसा ही है, और केमिस्ट्री में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए जिससे हेल्प हुई। ओके, कोई फेवरेट सब्जेक्ट था आपका इन तीनों में से? फेवरेट तो मैथ्स है। अच्छा, मैथ्स था। तो मैथ्स को क्या ज़्यादा टाइम दिया करते थे आप ऐसे फेवरेटिज्म की वजह से? मैथ्स को ज़्यादा टाइम देता था, लेकिन उसका रीज़न उसमें ज़्यादा होमवर्क मिलना था, और लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैंने मैथ्स के चक्कर में बाकियों को इग्नोर किया। बाकियों को भी जितना टाइम देना चाहिए उतना दिया। एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट? ओके अर्नव, ये तो बात हुई आपकी स्ट्रैटेजीज़ की। अब अगर मैं बात करूँ, आपने क्योंकि बताया इंजीनियर बनने का सपना आपका खुद का था, तो अगर आप इंजीनियर नहीं होते तो ऐसी कोई फील्ड है जो आपने सोच के रखी थी जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, कहाँ जाते आप? ये तो कभी सोचा नहीं, पर जिसमें मैथ्स या फिज़िक्स का यूज़ होता है ऐसी किसी फील्ड में जाता है। दैट्स सो ग्रेट। अच्छा, अपने यंगर वर्जन को, यंगर सेल्फ को कोई एक एडवाइस देनी हो तो आप क्या दोगे? मैं अपने यंगर सेल्फ को यही कहूँगा कि
हाईली कॉन्फिडेंट रहिए। ओके अर्नव, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि टॉपर्स बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, तो ये एक मिथ है या फिर लाइक रियलिटी है किसी एक्सटेंट तक? आपको क्या लगता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में मेजर डिफरेंस क्या होता है? टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में यही है कि टॉपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बिल्कुल मेहनत करते रहते हैं। तो अगर आप मेहनती हैं तो फिर एक एवरेज बच्चा भी टॉपर बन सकता है। ऑल राइट, तो अभी जो भी बच्चे जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, आगे जेई मेंस देंगे, एडवांस देंगे, उनको अगर एक पीस ऑफ एडवाइस देनी हो आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो आप क्या एडवाइस दोगे उन्हें? तो उन्हें मैं यही एडवाइस दूंगा कि जब आप होमवर्क या असाइनमेंट जो करते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस नोट करिए जिनमें आपको एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऐसे क्वेश्चंस का आप टेस्ट में ध्यान रखिए कि मैं इनको बाद में करूँगा, जिनमें टाइम लग रहा है उन्हें बाद में करूँगा। ऑल राइट अर्नव, ये जो जर्नी होती है बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाना होता है, डिसिप्लिन दिखाना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है, तो साथ ही साथ आपको मैं कहूँ बहुत सारा फ़न, सोशल गैदरिंग्स एंड बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग तरीके की अच्छी चीज़ें भी छोड़नी पड़ती हैं, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं एक गोल को अचीव करना है। तो आपने किन किन चीज़ों को अवॉइड किया इस पूरी जर्नी में? तो मैंने सोशल गैदरिंग्स में कभी ज़्यादा गया नहीं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ एक्सटेंट तक सेक्रीफाइस करनी पड़ी जेई के लिए, लेकिन अब जेई के बाद इन्हें इम्प्रूव करूँगा। अब रिजल्ट आने के बाद कैसा फील हो रहा है और क्या प्लान्स है अब फ्यूचर को लेकर, क्या सोचा है? अभी तो बढ़िया फील हो रहा है और फ्यूचर में क्या करना है ये तो मैं अभी सोच रहा हूँ। अच्छा, कोई हॉबीज़ हैं जिसको आप आगे अब कंटिन्यू करना चाहोगे, क्योंकि लाइक आपका जेई एडवांस अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया है? हॉबीज़ तो क्रिकेट है, वो तो चलता ही रहेगा। जेई एडवांस से कुछ लेना देना नहीं। तो अभी आप आईआईटी बॉम्बे जाने वाले हो, क्या प्लानिंग चल रही है आईआईटी बॉम्बे को लेकर? आर यू एक्साइटेड अबाउट इट्स फेस्ट, ओरिएंटेशन डे एंड एवरीथिंग? हाँ, एक्साइटेशन है और बिल्कुल सीनियर से मिलने का एक्साइटेशन है। अच्छा, रिसर्च हो गई है आईआईटी बॉम्बे के बारे में? सारा एक्सप्लोर कर लिया आपने? नहीं, अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। ओके ओके। अच्छा अर्नव, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस पूरी जेई जर्नी को अगर एक लाइन में मैं कहूँ सम अप करना हो तो आप क्या बोलोगे? कीप डूइंग हार्ड वर्क। Keep doing hard work, that's a goal to success, right? Wonderful. So thank you Arnav, thank you so much for sharing detailed insights with us and giving your valuable time to us. And students, I hope आप सबको बहुत सारे insights मिले होंगे and it will definitely going to help you with your JEE preparation. So see you soon in the next video with the next topper and new journey. Thank you.